अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। अभी तो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे यार। बहुत टाइम के बाद अच्छी कोई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो मेरी जो एक्चुअल बेस कर रही है वो कर रही है फाइवर के ऊपर कि फाइवर पे नया अकाउंट कैसे बनाते हैं और पहली गिग कैसे पब्लिश करते हैं। यानी कि फाइवर पे एक सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक बायर अकाउंट होता है, एक सेलर अकाउंट होता है। तो जस्ट लाइक कि अगर मेरा अकाउंट बिकम अ सेलर अभी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक मैं सेलर नहीं हूँ, जस्ट मैं अभी पोस्ट रिक्वेस्ट यानी कि मैं किसी को बाय कर सकता हूँ। स्टार्ट सेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक करोगे तो गिग आपको बनानी पड़ेगी। और गिग कैसे बनाते हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है गिग बनाने में, और सबसे पहले फाइवर की प्रोफाइल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एडिट पे आ जाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, प्रीव्यू फाइवर प्रोफाइल, और इस पे आ जाते हैं एडिट करने पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यार सबसे पहले कि आपकी जब प्रोफाइल 65% कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो फाइवर के ऊपर सेलिंग। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, जब तक आपकी पास 65% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो आप फाइवर के ऊपर सेलिंग नहीं कर सकते हो। फिर 65% प्रोफाइल कैसे कंप्लीट होती है, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन डालना है, लैंग्वेज लगानी है, अपना अकाउंट ज़रूर लिंक करना है, इसके कुछ 10 पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन होगी, वो डालनी है आपने, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ डालना होता है, ठीक है। और आपका फ़ोन नंबर मैटर करता है। फ़ोन नंबर मैंने अभी नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैं 2 अटैम्प्ट गलत कर चुका था। यानी कि मेरे 2 अकाउंट एसोसिएट थे मेरे कुछ फ़ोन नंबर्स के साथ, तो उसने नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑर्डर का, जबकि मैं किसी को ऑर्डर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी तक सेलर नहीं हूँ। तो नो ऑर्डर येट, यानी कि मैंने किसी को ऑर्डर नहीं किया और अभी तक मैं सेलर नहीं हूँ। सो बिकम अ सेलर, इट्स आर सेलिंग नाउ, बिकम अ सेलर, वर्क ऑन योर वे, कंटिन्यू, देन कंटिन्यू अगेन, ठीक है। ये इसने फिर से जब आप बिकम अ सेलर नाउ पे करोगे तो आपके सामने इस टाइप का एक प्रोफाइल दे देगा, यानी कि आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी। तो मैंने प्रोफाइल बनाई है, आप देख लें आपको इस तरीके से। आप क्या काम करते हो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं वीडियो एनिमेशन करता हूँ, मैं किस कब से कब तक कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या है, 5 पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने 5 पॉइंट सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग दूसरा मैंने अपना डाला। और इसके अलावा आप जो भी कर सकते हो, आप राइटिंग करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अदर करके आप खुद भी फिल कर सकते हो। तो जो भी आपने करना है आप यहाँ पे डालें। दैन उसके बाद अपनी स्किल्स यहाँ पर डाली हैं मैंने, इसमें कुछ 4 या 5 4 स्किल्स अपनी डाल दी हैं। और भी डाल सकता हूँ लेकिन मैं एक वीडियो शूट कर रहा था तो उसके लिए डाली थी, बट और ये एक डमी एजुकेशन है, यानी कि मेरी एजुकेशन एक्चुअली ये नहीं है, लेकिन जब मैं डाल रहा था तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो भी आई मैंने डाल दी, कोई नहीं चेक करता, ये मैं इसको बाद में ठीक कर लूँगा। हम आगे चलेंगे, सर्टिफिकेट हम कंटिन्यू करेंगे। अरीना मल्टीमीडिया से एक छोटा सा डिप्लोमा किया था, वो आ गया। जस्ट 65% रेट, कंप्लीटेशन रेट यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। इट्स मैटर, यानी कि जब भी आप ये करते हैं कि अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और यहाँ पे 55% हो, 45% हो, सो यू कैन नॉट बी अ बिकम अ सेलर, यानी कि आप सेलर नहीं बन सकते हो। आपको यहाँ पे इसको 65% करना पड़ेगा। 65 करने के लिए आपको अपने फेसबुक से इसको कनेक्ट कर दो, या वीमियो और ड्रेबल अकाउंट से इसको कर दो, ट्विटर से कर दो, जो भी अकाउंट है आप उसके साथ इसको कनेक्ट करो, देन कंटिन्यू। और मेरे पास अभी तक फ़ोन नंबर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अभी मैं इसको लगाऊंगा, अभी तो ये 24 आवर्स का कहता है। ठीक है, फिनिश कर देते हैं हम इसको, डन। योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट, डन। देन ये मुझे डायरेक्ट लेके गया है गिग के ऊपर। इट्स कॉल गिग, यानी कि मैं जब ये गिग बनाऊंगा तो लोग जब सर्च करेंगे वहाँ पे मेरी भी कुछ सर्विसेज आ रही होंगी। गिग के अंदर आता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो। आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, मतलब यहाँ पे कुछ इसने फाइवर ने अपनी तरफ से वर्ड्स लिख के दिए हुए हैं, और ये सिर्फ इन्होंने वर्ड, इट डजंट मीन कि ये वर्ड्स जो हैं आपने भी डालने हैं। फाइवर ने ये सिर्फ लिख के दिए हैं कि भाई कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे आपके, और मैक्सिमम 80 वर्ड्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल से स्टार्ट होगा ये। आई क्रिएट एनिमेटेड गिफ, एनिमेटेड गिफ, ठीक है। और फॉरवर्ड मिनिमम, और एनिमेटेड गिफ्ट क्रिएट, आई
मोशन ग्राफिक्स लिख देते हैं, मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन, ठीक है। आई गिव एनिमेटेड गिव और मोशन ग्राफिक एनिमेशन, वीडियो एंड एनिमेशन सबसे पहले आ रही कैटेगरीज ना, वीडियो एंड एनिमेशन में आ गए हैं हम यहाँ से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, सजेस्ट कर दी जिसने मुझे पहले से, ठीक है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी दोनों फिल हो गए, मुझे यही करना था, ठीक है। उसके बाद NFT आ गया यहाँ पे, स्ट्रीकर ग्रीटिंग मतलब आप ग्रीटिंग्स दे सकते हो, शूटर मीडिया ऐड कुछ भी आप बना सकते हो, अदर कर दो इसको क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, अदर नहीं करना, यानी कि आपको फिल करना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत बुरा इन्होंने दिया है फेवर वालों ने कि यार आप अगर बहुत सारा काम कर सकते हो लेकिन आप किसी एक चीज़ को आपने ना सिलेक्ट करना है। चलो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, देन आगे चलते हैं। ये क्या होता है, मेटा डेटा क्या करता है, ये एक्चुअली करता है कि जब आपको कोई लोग सर्च कर रहे होते हैं ना, तो अगर कोई सोशल मीडिया के लिए सर्च कर रहा है वो ऊपर लिखेगा कि एनिमेटेड गिफ फॉर सोशल मीडिया, तो आपकी के ऊपर आएगी सर्च टैग में मैं डाल सकता हूँ एनिमेटेड गिफ सॉरी ठीक है। और मोशन ग्राफिक गिफ, देन एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोशन ग्राफिक गिफ के साथ उसका हम लिखते हैं आगे जाकर 2D एनिमेशन। ये सब टैग्स होते हैं, यानी कि टैग्स आपको पता होगा, या SEO का काम करते हैं, 2D एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, और इसके अलावा एडोबी आफ्टर इफेक्ट, इसके अलावा लोगो एनिमेशन। नहीं, इसने कह दिया भाई आप 5 टैग यूज़ कर सकते हो, तो मैंने 5 टैग ही बना दिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइन को काट देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई लोगो एनिमेशन, सेव एंड कंटिन्यू। और उसने कुछ कह दिया है कि आप कुछ मिस कर रहे हो। अब मैं क्या मिस कर रहा हूँ, गिफ, सबसे पहले तो गिफ की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, गिफ, ठीक है। एनिमेशन स्टाइल, इलस्ट्रेशन, फुटेज बेस्ड, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेटेड, ठीक है। मैं मतलब अपनी गिफ जो बनाता हूँ मैं इलस्ट्रेट करके लेके आता हूँ, डेफिनेटली इलस्ट्रेट की भी गिफ मांग रहा है। फाइल फॉर्मेट क्या होगा भाई, गिफ में दूंगा मैं फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे कुछ मसला हो रहा है, लोगो एनिमेशन, इंटर, ये हो गया सब। जस्ट टाइप, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि क्या करोगे आप, आई विल क्रिएट एनिमेटेड गिफ मोशन ग्राफिक एनिमेशन, मतलब ये मैंने अपना लिखा है, आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आई विल डू द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई विल क्रिएट आई विल डिज़ाइन अ लोगो, जस्ट आई विल डू द वीडियो एडिटिंग, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे फॉर्मेट मेरे पास ये आ रहे थे, आपके पास कुछ और आएगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखोगे तो AI आ रहा होगा, PSD आ रहा होगा, इस टाइप की चीज़ें आ रही होंगी। तो आपने उसको अपने आप को जो भी आपका वो होता है एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखना है। यहाँ पे सजेस्ट किया था इसने मुझे एक्सप्लेनर वीडियो, जस्ट ये गिग में एक्सप्लेनर वीडियो के नहीं बना रहा, मैं ये सिर्फ गिफ्ट के लिए बना रहा हूँ। तो एक्सप्लेनर के लिए मैं बाद में फिर कभी बनाऊँगा, तो उसके लिए मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, सेव एंड कंटिन्यू, देन आगे चलते हैं। प्राइसिंग, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक गिग का, यानी कि जब लोग बहुत ज़्यादा ना परेशान होते हैं इसके अंदर कि यार क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यार हमने वहाँ तो लिख दिया, अब ये 3 चीज़ें क्या आ गई हमारे सामने। तो ये आपके पास कह रहा है भाई स्कोप एंड प्राइसिंग कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप सिंपल जैसे इन्होंने लिखे हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये भी कर सकते हो आप। ये पैकेजेस होते हैं, यानी कि आप अपनी 3 सर्विसेज दे रहे हो अपनी गिग के अंदर, एक हल्की, एक उससे थोड़ी सी अच्छी, एक बहुत अच्छी। तो ये वो है, आप इसके अंदर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम भी कर सकते हो, या कुछ कलर्स के नाम भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लिखना चाहते हो इसके अंदर, या अपनी गिग को आप किस नाम से पब्लिश करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यार बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, इस नाम को भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, बट मैं इसको थोड़ा सा ना सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनियम के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। गोल्ड,
प्लाटीनियम। ये इसका मतलब क्या है कि मैं अगर जब भी अपने जो भी क्लाइंट मुझे मैसेज करेगा तो मैं जब उससे बात करूँगा तो मैं उसको बताऊँगा कि आप हमारी कौन सी किक परचेज़ करना चाहेंगे, यानी कि हमारी कौन सी सर्विस या कौन सा पैकेज परचेज़ करना चाहेंगे। किक तो सिंपल एक ही होगी, उसके अंदर होंगे 3 पैकेज। मेरी मिस्टेक, मैं गलत बोल रहा था। तो इस तरीके से आप उसको अपने नाम डिफ़ाइन करोगे, उसके पैकेजेस का भी बता दोगे कि भाई ये पैकेज जो है मैं सेल कर रहा हूँ, आप जाके विज़िट कर सकते हो। देन वो विज़िट करेगा आपकी तरफ। डिस्क्राइब करना है कि इसके अंदर क्या करोगे। मैं इसके अंदर भाई एक्स 1 to 5 सेकेंड गिफ एनिमेटेड गिफ। ठीक है, और दूसरी वाली में डाल देता हूँ भाई 1 to 10 सेकेंड एनिमेटेड गिफ। और तीसरी वाली में डाल देता हूँ भाई 1 to 15 सेकेंड। अच्छा, ये तो मैं गिफ्ट बना रहा हूँ तो मैंने ये डाला, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आपने अगर कोई अपनी लोगो डिज़ाइनिंग की डाल रहे हो, ठीक है, तो आप डाल सकते हो कि लोगो डिज़ाइनिंग पहले वाले में डाल सकते हो बेसिक वेक्टर ट्रेसिंग। दूसरा आप डाल सकते हो उसके अंदर के आल जो वेक्टर ट्रेसिंग एंड लोगो डिज़ाइनिंग। और तीसरा डाल सकते हो लोगो डिज़ाइनिंग विद मॉकअप्स विद सोर्स फाइल, कुछ भी डाल सकते हो आप उसमें, ठीक है। देन उसके बाद इनिशियल कॉन्सेप्ट्स आ रहा है। ये डिलीवरी टाइम सबसे पहले आ रहा है भाई। डिलीवरी टाइम हम इसका रखेंगे कि ये जो है ना, मैं डिलीवरी दूंगा कोई 3 दिन के अंदर, और ये वाली डिलीवरी मैं दे रहा हूँ कुछ 2 दिन के अंदर, और ये डिलीवरी भी मैं दे रहा हूँ कुछ 2 दिन के अंदर, ठीक है। देन इनिशियल कॉन्सेप्ट्स यानी कि आप नंबर ऑफ़ इनिशियल कॉन्सेप्ट, यानी कि आप कितने नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड करते हो कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है या आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसके अंदर आप कितनी इंक्लूड करोगे इसमें। तो जस्ट पहली वाली में मैंने दे दिया कि भाई इसमें मैं 1 करूँगा, दूसरी वाली में 2, तीसरी वाली में 3। और इसने एरर के दिया, कह रहा है आप कम से कम दूसरे कर सकते हो। सो 2 कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 3 कर देते हैं, और यहाँ पे 4 कर देते हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छी है डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है। मल्टीपल फाइल साइजेस नहीं दूंगा इसमें मैं, इसके अंदर दे दूँगा मैं, ठीक है। और देन ड्यूरेशन सेकंड वो ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, 3 4 5 सेकंड ऊपर भी मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे उसी चीज़ को इसने बताया तो भाई हमने उसको एडजस्ट यहाँ पे कर दिया साथ में। अगर आप वहाँ पे आते हैं ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा होता, यहाँ पे आ रहा होता सोर्स फाइल या वेक्टर वगैरह कुछ इस टाइप का लिखा हुआ आ रहा होता। तो वीडियो फॉर्मेट नहीं भाई, वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे दी जाएगी सिर्फ, और यहाँ पे नहीं दी जाएगी। सीमलेस लूप, इस तरीके से। और भी है कस्टम डिज़ाइनिंग में यहाँ पे बना के दूंगा कस्टम डिज़ाइन, और किसी में भी नहीं दूंगा। बेस्ड ऑन इमेज वीडियो, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं इसमें फुल कलर, ठीक है, फुल कलर। सोर्स फाइल यहाँ पे दी जाएगी, और किसी भी चीज़ में नहीं दे रहा मैं। रिविजन्स, ठीक है, सबसे पहले कि इसके अंदर मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ 2, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ 2। इसमें दे रहा हूँ अनलिमिटेड बिकॉज इट्स माई प्रीमियम गिफ्ट सॉरी। इसके प्राइस है $5। बहुत कम रखे हैं, क्योंकि आप इनिशियल जब स्टार्ट करते हो आपको इसी टाइप के प्राइस रखने पड़ते हैं, जबकि ये बहुत कम है। एक गिफ्ट अगर हम बनाने बैठते हैं तो हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, और एटलीस्ट मिनिमम उसका जो रेट होना चाहिए वो 50 होना चाहिए, $50। बट आपने अभी तक काम नहीं किया है, और आप अगर लोगो भी नया बना रहे हो तो आपने $5 से ही स्टार्ट करना होगा, 5 10 देन 20, बिकॉज इसके अंदर थोड़ी सी सर्विसेज मेरी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 8 एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी कि बेसिक जो मैंने ये वाली मेरी एक जो है ये वाला जो मेरा पैकेज है बेसिक है सिल्वर में, जिसको मैंने नाम दिया है आई विल डिलीवर इन ओनली 1 डे। देन चार्ज करूँगा मैं एक्स्ट्रा $5 1 डे, एक्स्ट्रा $10, यहाँ पे भी आ गया 1 डे, तो एक्स्ट्रा $15, ठीक है। एडिशनल कॉन्सेप्ट यानी कि एक कॉन्सेप्ट बढ़ गया, मतलब एक भी कॉन्सेप्ट बढ़ गया तो मैं 5
डॉलर इसमें ऊपर लूँगा, मल्टीपल 5 साइज़, तो मैं इसमें 10 वीडियो फॉर्मेट, अगर किसी ने एक्स्ट्रा और करवा दिया भाई मुझे इस भी वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि गिफ है, गिफ वीडियो नहीं है तो इट्स एन इमेज, तो नहीं भाई मुझे वीडियो फॉर्मेट भी चाहिए इसका, तो वन डे, ये मैंने वन डे एंड एडिशनल वन डे, यानी कि किसी ने कोई एक्स्ट्रा दिन भी आपसे मांग लिया कि भाई नहीं ठीक है एक दिन और लूँगा मैं इसके अंदर, ये मैं अपना बता रहा हूँ कि ये मैं 5, अगर उसने कोई एडिशनल गिफ्ट कॉन्सेप्ट डलवाया तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा लूँगा उसके अंदर और साथ में $5 दूँगा। दैन कस्टम डिज़ाइन, आई डू द कस्टम डिज़ाइन, तो सीमलेस लूप आई डोंट वांट टू डू इट, और 5 वन डे, फुल कलर ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी बेसिक में मांग रहा है मुझसे फुल कलर तो मैं उससे इतने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। सोर्स फाइल मांग रहा है तो भाई मैं ये तो $5 की नहीं दे रहा, ये मैं $20 की दूँगा। एडिशनल रिवीजन, अगर कोई मेरी बेसिक और सिल्वर और गोल्ड यानी कि बेसिक और स्टैंडर्ड के अंदर कोई मुझसे एडिशनल रिवीजन मांग रहा है तो $10 पर रिवीजन होगा और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ऐड एक्स्ट्रा गिग प्लस, अगर मैं इसको करूँ तो ये टाइटल है, यानी कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि मैं कौन सी सर्विस और दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लोगो एनिमेशन, यानी कि इसी गिग के अंदर मैं एक्स्ट्रा सर्विस दूंगा और I'll do logo animation with sound effects, नहीं साउंड इफेक्ट्स छोड़ देते हैं क्योंकि तो सब कुछ हम इतने कम पैसों में दे नहीं सकते। फॉर एन एक्स्ट्रा $5 का मतलब हम ये मैं इसके अंदर साथ में ये भी करके दूंगा $5 के अंदर, और अब आप इसके अलावा एक्स्ट्रा ऐड जितना भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। सेव इन कंटिन्यू, आगे चलते हैं हम। ये पार्ट निकल गया हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको आपने डिस्क्राइब, हेलो वेलकम टू HA Graphics, we will provide you service of एनिमेटेड गिफ बनाएंगे, लोगो एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, और इसके अलावा क्या हो सकता है, वीडियो, 2D एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या लिखना है आगे, अपनी डिटेल लिख देनी है कि वी आर प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल टीम। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप आई और वी में फ़र्क बयान करना सीख लो, यानी कि फ़र्क जान लो आप भी खुद भी, कि आई की जब बात कर रहा हूँ कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस जगह पे जो है ना जो भी आपका बंदा होता है ना उसके ऊपर इंप्रेशन जाता है अरे अकेला बंदा है, यानी क्या काम करता हो अगर हम बैठेंगे। जब आप वी यूज़ कर रहे हो तो इट जाता है कि यार इसके पीछे शायद पूरी टीम है और ये अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग भी हो सकते हैं, तो बेहतर है कि इनसे काम करवाया जाए। तो आप यहाँ पे इस टाइप का कुछ वर्ड जिस लाइक मैंने यूज़ किया कि टीम या वी, ये यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जो आपके पास बायर आता है उसके ऊपर फिज़िकली, वो आपके पास मतलब आपकी गिग को देख के मेंटली तौर पे सोचता है यार मुझे अच्छा काम मिलने वाला है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना, इस चीज़ को ज़रूर डालना, कोशिश करना कि आप इसको डालो, नहीं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, वी आर प्रोफेशनल टीम, वी आर प्रोफेशनल टीम्स, we have professional to deliver your work in your timeline in low cost. Then नीचे मैं लिख देता हूँ feel free to contact us.
ठीक है, ये था आपका एक डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप डिस्क्राइब करो अपने गिग के बारे में कि आप इसमें क्या कर रहे हो। नीचे आ गया ऐड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर योर बायर। ठीक है, डू यू हैव एनी रेफरेंस, ये मैंने ऐसे ही डाल रहा हूँ, वैसे इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। ये आप अपनी तरफ से डालना चाहो नीचे वाले दो डालो। अच्छा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, कि गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू हैव एनी रेफरेंस, ठीक है, ये स्पेलिंग शायद गलत हुई है। डू यू हैव स्टेशन रेडी, डू यू हैव एनी स्टोरी बोर्ड। ये सब मैं अपने गिग के हिसाब से डालूँ, यानी कि मैं अभी गिफ्ट की गिग बना रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं। लेकिन आप जब अगर लोगो डिज़ाइनिंग की बना रहे हो तो उसमें आप लिख सकते हो कि डू हैव एनी रेफरेंस पिक्चर, डू हैव एनी लोगो विच विल बी ट्रेस, और डू हैव कलर स्कीम, डू हैव कलर कोड, डू हैव फॉन्ट नेम, इस टाइप की कुछ भी डाल सकते हो। फ्री टेक्स्ट, फ्री टेक्स्ट मल्टीपल चॉइस अटैचमेंट, आप फ्री टेक्स्ट कर लो, ठीक है, कोई कुछ भी लिख के आपको रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड पे चेक लगाना है, यानी कि ये रिक्वायर्ड है। कोई आपकी चीज़ परचेज करेगा तो ये रिक्वायर्ड होगा, इसको आप हटा दोगे तो रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि वो डायरेक्ट आपको ये हटा दो तो बेहतर है। ठीक है, और बाद में फिर जो है ना जब आपके पास कोई मैसेज करेगा तो वहाँ पे आप उससे ले सकते हो। देन सेव एंड कंटिन्यू। 5 गैलरी आ गया। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी गैलरी है, सक्सेस बिगिन विद अ ग्रेट इमेज इन बिजनेस। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी गैलरी के अंदर, ये इसने फ़ौरन खोल के दे दिया कि भाई लोग ऐसे काम कर रहे हैं और उनकी इस टाइप की हैं, तो आप भी शोकेस अपना कुछ ऐसा बनाओ। ठीक है, मुझे पता है नहीं बनाना मुझे। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। इसने मुझसे कहा है कि भाई यहाँ पे कोई वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो मैं यहाँ पे अपनी गिफ्ट की वीडियो लगाना चाहता हूँ, बट ये कह रहा है कि लोगो गिव दिस टाइप सपोर्ट MP4 एंड। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, मतलब एक छोटी सी है, और ये मुझे बहुत फास्ट हुई हुई थी, लेकिन चलो ये यहाँ पर अपलोड कर देते हैं हम। देन यहाँ पे कह रहा है कि भाई इमेज लगाओ, तो ये जो मेरी गिफ्ट है, एक दोनों गिफ्ट्स यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। लोगो, एनिमेशन, स्लो गिफ्ट टाइप। ठीक है भाई, इसने तो जो है ना हाथ उठा लिया कि आपको जो है ना ये गिफ्ट जो है वो गिफ्ट मैं आप अपलोड नहीं कर सकता अपनी, तो मुझे इस गिफ्ट की मैंने इमेजेस क्लिक करी हुई हैं, जस्ट लाइक कि मैं एक ये इमेज ले लेता हूँ, हो गया, और एक इमेज कोशिश करते हैं कि ये भी आ जाए, बट ये गिफ्ट है ऑलरेडी नहीं आएगा, तो दूसरी कौन सी इमेज डालनी चाहिए, ये डाल देते हैं, क्योंकि ये एक ऑलरेडी मैंने एक इंट्रो बनाया हुआ है, तो ये भी मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा ये कि अगर आपने कोई PDF बनाई हुई है, जस्ट लाइक कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपने इमेजेस इलस्ट्रेटर पे ले आके भी PDF में निकाल सकते हो, या स्टोरी बोर्ड PDF का बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, बट आई डोंट हैव राइट नाउ, तो आई डिक्लेयर डेट दिस मटेरियल वर्केड बाय माई सेल्फ बाय माई टीम, यानी कि इसको आप एक तरीके से एग्रीमेंट दे रहे हो कि यार इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है, मेरा है, किसी का चोरी नहीं किया हुआ। ठीक है, देन सेव एंड कंटिन्यू। आगे आर यू US पर्सन और नो, अगर आप यस करोगे तो आपको टैक्स वगैरह पे करने के लिए उसका W9 फॉर्म इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ होती है भरनी पड़ेगी। देन नो कर देना है, सेव कर देना है, क्लोज। योर प्रोफाइल इज़ डन नाउ। देन थैंक फॉर फॉर्म यू कम्प्लीटेड, यू चेक यू आर नाउ। इसने यहाँ से जैसे मैंने सेव किया इसको इसने दिया, मतलब इनका कोई फॉर्म था, ये आई कैम फ्रॉम डेट, ये W9 होता है। अगर आप कभी यूज़ कर रहे हो फाइवर तो आपके पास आ जाता है कि भाई W9 फॉर्म फिल करो, तो उसमें कुछ नाम वगैरह लिखे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम ये वो, तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपल जो आपका फाइवर पे नाम है वो लिखो और सेव एंड कंटिन्यू कर दो, चले जाता है वो। देन इसको मैं सेव कर देता हूँ।
सेव किया, पब्लिश गिग का ऑप्शन आ गया, देन मैं पब्लिश गिग पे क्लिक कर दिया मैंने, और देखते हैं क्या होता है। देन अब मैं जाता हूँ सेव इन प्रीव्यू, क्या कह रहा है, कुछ इंटरनेट मसला कह रहा है। गिग में चलते हैं, चेक करते हैं। ये ड्राफ्ट में शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई है यहाँ पर। तो फिर से हम जाते हैं एडिट में और चेक करते हैं कि वो गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि मुझे इंटरनेट का कोई इशू लग रहा था, कोई प्रॉब्लम लग रही थी, जिसकी वजह से जो है ना वो पब्लिश करने में मसला कर रहा था। वैसे कोई एरर नहीं दिया इसने, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ फिर से मैं सेव करता हुआ आ रहा हूँ। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। पब्लिश किक पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अभी शायद कोई इंटरनेट मसला कह रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर चेक करते हैं चल के। ड्राफ्ट, मुझे लगता है कि कोई मेरे पास ना इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैं फाइवर को दोबारा खोल के देख लेता हूँ, और इस गिग को यहीं से बंद करते हैं हम। डैशबोर्ड, इनबॉक्स, डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और डैशबोर्ड पे आके यहाँ से हम गिग पे जाते हैं। ड्राफ्ट हुई हुई है, एडिट करते हैं फिर से। मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरनेट का इशू है, शायद इसकी वजह से जो है कि गिग पब्लिश होने में, जब पब्लिश पे क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शन ही मतलब आगे ही नहीं जा रहा ना वहाँ से। और वरना तो आप पब्लिश पे गिग क्लिक करो तो वहाँ पे लिखा हुआ था योर गिग हैज़ बीन पब्लिश और सेंड इट टू द रिव्यू, और रिव्यू हो जाती है विद इन अ मिनट। आपके पास नोटिफिकेशन आया था कि आपकी गिग जो पब्लिश हो गई है, और नोटिफिकेशन में शो होता है एक्सलेंट टाइम टू पब्लिश योर गिग और लाइक दिस समथिंग। तो आप लोग जब अपने पास करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। मैं फिर इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरे इंटरनेट में या कुछ और मसला हो रहा है। इसकी कुकीज़ वगैरह कुछ कह रहा था ये पॉपअप, जो मैंने रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। या मैं इस चीज़ को बाद में ट्राई करूँगा तो शायद हो जाए, बट ये एक मेथड है। इस ही तरीके से होगा। आपने पब्लिश पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेंड टू रिव्यू कर देगा, या तो वो कर देगा कि गिग जो है वो पब्लिश हो गई है। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये तरीका था। उसके बाद मोर पे जाना होता है, बायर रिक्वेस्ट पे जाना होता है, और हर ये ऐसा नहीं है कि जाते ही आपके पास आ जाएगा गिग पब्लिश होते ही। नहीं भाई, इसका एक टाइम फिक्स होता है, किसी भी वक्त शो हो सकती है। तो आपने ये ज़रूर चेक करते रहना है। और जब आपके टाइम, आपको एक दिन आपने देख लिया कि भाई दिन के इस टाइम पे मेरे पास फाइवर की बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास भी आ रहा है यू मस्ट हैव एक्टिव गिग ऑन ट्रू, मतलब मेरी गिग अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। और तो यहाँ पे आ रहा होता है कि भाई आपकी जो है ना फाइवर के ऊपर जो भी था रिक्वेस्ट आ रही होती है, यहाँ पे लोगों का काम लिखे हुआ होता है, हर वक्त नहीं आता। और 10 ऑफ़र आप दिन में उनको भेज सकते हो। अभी मेरे पास 0 है, जबकि पब्लिश हो जाएगी तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा होगा। सेंड ऑफ़र है, यहाँ पे आ रहा होता है किसी को ऑफ़र भेज दी, फिर वो एक दिन 2 दिन के बाद आपको मैसेज करते हैं, तो मैसेज में इनबॉक्स में आपको मैसेज आता है। और कोई आपका ऑर्डर लगाता है तो यहाँ पर एक्टिव ऑर्डर में आ रहा होता है। और आप लेट हो जाते हो तो यहाँ आ रहा होता है, उसकी टाइमिंग होती है, उससे टाइम ड्यूरेशन सेट किया होता है। लेट हो जाते हो, डिलीवर कर देते हो तो यहाँ आता है। कंप्लीट हो जाते हो तो यहाँ आता है। पैसे आने में को 7-8 दिन लगते हैं, यानी कि उनके स्क्रू और एक दो और होते हैं जो आपकी मनी को चेक कर रहे होते हैं कि यार ये लीगली तौर पे आ रहा है या नहीं। तो वो आने के बाद आपके अकाउंट में आ जाते हैं, वार्निंग में शो होते हैं। और
गिग के अंदर आप आते हो जैसे कि एनालिटिक्स ओवरव्यू, ठीक है। तो ये 0% कैंसिलेशन, मतलब अभी तक मैंने किसी को कैंसिल इम्प्रेशन, ये आपकी गिग जितना ज़्यादा फाइवर के ऊपर वो करती है, लाइक अप पिंग करती है, जैसे कि तो आपकी वीडियो रैंक कर रही है, गिग रैंक करती है, तो यहाँ पे आता है, कोई आपकी गिग पे क्लिक करता है तो यहाँ पे आता है, कोई आपकी गिग को ऑर्डर लगाता है तो यहाँ लिखे हुए आते हैं। तो इस टाइप का सब कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल फॉर कि किस तरीके से आपने बनानी है और फाइवर पब्लिश कैसे करना है। तो जब आप ये कर लेंगे तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे, आपको अच्छी अर्निंग होगी और आप लोग अच्छा कमा सकते हैं। थैंक यू, वीडियो देखने का शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।